ऑल स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम मुग़ल शहंशाह अकबर के पुत्र जहांगीर के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। बहुत ही रोमांटिक और इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो। जहांगीर का जन्म 1605 ईस्वी में हुआ था। उनकी माता का नाम हरखा बाई था। कहते हैं कि अकबर के घर में पहले कोई संतान नहीं था, जिससे वे बहुत उदास रहा करते थे और वो फतेहपुर सिकरी के पहाड़ियों पर निवास करने वाले संत शेख सलीम चिश्ती के पास गए और अपनी तकलीफ़ों को सुनाए शेख सलीम चिश्ती से। शेख सलीम चिश्ती ने उनके लिए भगवान से दुआएं की और उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसे अकबर ने सलीम नाम रखा। सलीम यानी बचपन का नाम जहांगीर का सलीम था। माय फ्रेंड, may वीडियो रिलेटेड एनी प्रॉब्लम प्लीज़ टेल मी कमेंट बॉक्स। हरखा बाई राजा हरमल की बेटी और राजा भगवान दास की बहन थी। जहांगीर को शिक्षा दीक्षा रहीम ने करवाए थे, जिन्हें आप रहीम खाना के नाम से भी जानते हैं। इनकी दोहा आज भी भारत में बहुत चाव से पढ़े जाते हैं। अकबर ने जहांगीर की मां हरखा बाई अर्थात अपनी पत्नी को मरियम उजमानी की उपाधि दी थी। अकबर का पुत्र जहांगीर शराब और अफीम का बहुत ज़्यादा सेवन करता था, जिससे अकबर बहुत नाराज़ रहा करता था। जहांगीर को एक लड़की मेहरुन्निसा से मोहब्बत हो जाता है, जिसे नूर जहां के नाम से भी जाना जाता है। ये लड़की ईरानी मुल्क की थी। ये लड़की एतमादुद्दौला की बेटी थी। एतमादुद्दौला अकबर के राज्य में एक सरदार थे। कहते हैं कि नूरजहाँ बहुत खूबसूरत थी। कहते हैं कि जिसे खुदा ने हुस्न देता है, उसमें नजाकत तो आ ही जाती है। और इस प्रकार जहांगीर ने उस पर फ़िदा हो गया कि उनके ये रोग जिसे लगती है, उसे ही यह एहसास होता है। उनके बारे में हर एक पल लोग सोचते हैं। बहरहाल जहांगीर बेचैन रहने लगा। तभी ये बात मुग़ल शहंशाह अकबर को पता लग जाता है और अकबर ने अपने दरबार में एतमादुद्दौला को बुलाता है और मेहरुन्निसा को जितनी जल्दी हो सके और जितना दूर हो सके शादी कराने की आज्ञा देता है। एतमादुद्दौला ने ठीक उसी प्रकार मेहरुन्निसा को बंगाल के गवर्नर शेर अफगिन के साथ शादी करा देता है। और इधर अकबर ने जहांगीर को आमेर भेज देता है अपने मामा के घर। राजस्थान के सूखे रेत में जहांगीर वहाँ टहलता रहता है। जहांगीर वहाँ अपने टूटे दिलों के साथ भटकता रहता है। कुछ दिन बाद अपने घर लौटता है और उन्हें इलाहाबाद में भेज दिया जाता है रहने के लिए। वहाँ इलाहाबाद के किले को देख रेख करता है और वहाँ रहने लगता है। जहांगीर ने 1601 ईस्वी में अपने पिता के खिलाफ इलाहाबाद के किले से बगावत छेड़ दिया था। उसने तलवार उठाई थी। ये पहला व्यक्ति था जिन्होंने मुग़ल साम्राज्य में अपने पिता के खिलाफ बगावत छेड़ा था। इसका कारण तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। अकबर ने जब इसे सामना करने को लिए निकला, तब ऐसा कहा जाता है कि मुग़ल साम्राज्य में जो युद्ध पर जाते थे, उनकी पत्नियां थाल में तलवार को लेकर ऊपर से लाल कपड़े से ढककर उन्हें तलवार देने जाती थी और राजा लाल कपड़े को हटाते थे और तलवार अपना लेते थे। उस समय जहांगीर की मां हरखा बाई ने अकबर को देने गई, पर वहाँ थाल में केवल लाल कपड़ा था और लाल कपड़े हटाने के बाद तलवार नहीं था। तब अकबर ने देखकर सन्न रह गया और कहा कि मैं युद्ध में जा रहा हूँ और मेरे पास शस्त्र नहीं है, मैं कैसे सामना करूँगा। तब हरखा बाई ने इस पर जवाब दी थी कि मैं अपने पति और पुत्र दोनों को देखना चाहती हूँ, न कि इसमें से किसी का मृत शरीर मेरे पास आए। और तब अकबर ने पीछे हट जाता है और अपने राज दरबार से अबुल फजल को जहांगीर को समझाने के लिए भेजता है। वहाँ जहांगीर के एक दरबारी, एक सेनापति अबुल फजल को जहांगीर के इशारे पर हत्या कर देता है।
इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि जहांगीर इससे कितना ज़्यादा डिप्रेस्ड था। और अकबर जब 1605 ईस्वी में आगरा के किले में बीमार पड़ जाता है, तब जहांगीर को इलाहाबाद के किले से आगरा बुलाया जाता है और अकबर ने जहांगीर को अपनी पगड़ी दी और अपने तलवार दिया और उसे आगरा का राजा नियुक्त किया। अकबर ने कुछ ही दिनों बाद दुनिया को अलविदा कह दिया। इस प्रकार अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हो जाती है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। अकबर को सिकंदरा में दफनाया जाता है। इस प्रकार जहांगीर के राजा बनने से उसका पुत्र जहांगीर का पुत्र खुसरो बहुत नाखुश था और उसने विद्रोह कर दिया। बहरहाल उसने पिता के खिलाफ विद्रोह किया था। उन्हें राजा ने गर्म लाहे से उनकी आंख में डाल दिया, जिससे वो अंधा हो गए। हल्दी घाटी का युद्ध 1575 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुए थे, जिससे राजपूत और मुगलों में रिश्ते बहुत ख़राब चल रहे थे। उस रिश्ते को सुधारने के लिए जहांगीर ने एक कदम उठाई और लगभग रिश्ते सुधार दिए और अच्छे बनाए। जहांगीर एक अच्छे विद्वान थे। इन्होंने अपनी आत्मकथा तुज्जु के बाबरी लिखी है, जो फारसी भाषा में है। इस प्रकार आप नोट करते चलेंगे, तुज्जु के बाबरी आत्मकथा है जहांगीर का। उसके बाद जहांगीर ने अपने सरदारों को बंगाल की तरफ भेजा और वहाँ का गवर्नर शेर अफगिन था। उन्हें आरोप लगाया उस पर कि आपने अब तक हमारा हिसाब किताब नहीं किया है, और वहाँ जाकर उनके सरदारों ने इनसे बातचीत किया और बातचीत के दरमियान एक झड़प हुई और उस दरमियान में इनकी हत्या कर दी जाती है और इनकी पत्नी नूरजहाँ को बंदी बनाकर आगरा ले लाया जाता है और वहाँ जहांगीर अपने माता की सेवा में इन्हें सेविका नियुक्त कर देता है। कहते हैं कि ताली दोनों तरफ से बजता है। कहीं न कहीं नूरजहाँ का भी हाथ था इसमें, जो अपने पति के हत्यारे के साथ आकर उनके घर में रहने लगी और थोड़े ही दिन बाद जहांगीर नूरजहाँ के साथ शादी कर लेता है। इस प्रकार नूरजहाँ 1611 ईस्वी में जहांगीर से शादी रचा लेती है। इसके पहले उनका नाम मेहरुन्निसा था और शादी होने के बाद जहांगीर ने उन्हें नूरजहाँ की उपाधि से सम्मानित करते हैं। नूरजहाँ धीरे धीरे जहांगीर के राजनीतिक कार्यों में भी अपना हाथ बटाने लगती है। वो साथ में राज दरबार में आती है और झरोखा दर्शन देती है। झरोखा दर्शन का अर्थ है कि उनके राज्य के सभी लोग सुबह में उनके दरबार के पास आते थे और राजा भीतर से उनको दर्शन देते थे। लोगों का ऐसा सोचना था, ऐसा मानते थे कि राजा को देखने से दिन अच्छी तरह से कटते हैं। यह नियम अकबर के द्वारा चलाया गया था और इस नियम को जहांगीर ने भी जारी रखा। नूरजहाँ के राजनीतिक कार्यों में आ जाने से सरदार बहुत नाराज थे। 1622 ईस्वी में कांधार के किला पर आक्रमण करते हैं और तब नूरजहाँ जहांगीर को वहां संभालने के लिए कहती है। शाहजहां ने बोला कि यदि आधा सेना और दक्षिण भारत का राज्य हमें दिया जाए, तब मैं इस सेनाओं के साथ युद्ध करूंगा। और इस प्रकार इन लोग अपने में ही फंस कर रह गए, नहीं जा पाए और कंधार के किला पर उनके शत्रुओं ने विजय प्राप्त कर लिया। इसके बाद शाहजहां ने भी बगावत कर दी, जिसके वजह से बहुत आतंक फैल गया। नूरजहाँ ने बहुत अपनी चतुराई से शाहजहां को अपने बस में किया। उन्हें गिरफ्तार करके राज दरबार में लाया गया और उन्हें दंडित किया गया। दंड में उन्हें कहा गया कि आपके पुत्र औरंगजेब और दारा सिकोह को बंधन में मैं रखती हूँ, क्या पता आगे दिन आप फिर कर सकते हो। औरंगजेब और दारा सिकोह को अपने बंधन में नूरजहाँ ने रख ली और इस प्रकार शाहजहां भी अपने शांति से रहने लगा। जहांगीर को अपने राज्य में न्याय का प्रतीक माना जाता था। ये बहुत उचित न्याय देते थे लोगों को।
नूरजहां एक अच्छी डिप्लोमेट थी। मैंने जो प्रारंभ में चर्चा किया हूँ जन्म का, वो राजनीतिक में जन्म है, अर्थात उस दिन 1605 ईस्वी को पद सुशोभित की मैं बात किया हूँ। जहांगीर अफीम और शराब की सेवन करने की वजह से काफ़ी बीमार रहा करते थे और इस प्रकार 1627 ईस्वी में लाहौर में उनकी मृत्यु हो जाती है। दुनिया को अलविदा कह देते हैं और उनकी मकबरा लाहौर में ही बनाया जाता है, उन्हें दफनाया जाता है और नूरजहां वहीं एक कमरे में रहने लगती है और शाहजहां को राजा नियुक्त कर देती है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।